इस मामले में हमने कुल 27 लोगों को चिन्हित किया है जिनकी पहचान स्थापित की है। उसमें हमने 21 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें वो 2 मुख्य आरोपी भी हैं जिन्होंने उस कालरा जी के बच्चे के साथ में जो कारित की थी। जो शेष आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए भी हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमारी टीम लगी हुई है और हम शीघ्र ही उनको गिरफ्तार कर लेंगे। इसमें जो नाम फरियादी हैं, जो उन्होंने जो बताया और जो ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आई थी, उसके आधार पर हमने का भी वही सैंपल रिकॉर्ड किया। शीघ्र ही हम जो फरियादी हैं इस केस के कालरा जी के उसके भी हम वही सैंपल लेंगे और उसको मिलान के लिए लेबोरेटरी भोपाल भेजा जाएगा। वैधानिक प्रक्रिया में कहीं कोई किसी तरह का कोई कोताही नहीं है, कोई किसी तरह की कोई कमी नहीं है। जो सख्त से सख्त कार्रवाई है वो हम इनके विरुद्ध कर रहे हैं। अभी मैं संतुष्ट तो नहीं हूँ और कार्रवाई जो चल रही है थोड़ा तेज चलना चाहिए मेरे हिसाब से। और अब तो सब पकड़ा भी रहे हैं उस हिसाब से, तो बाकी के लोग भी आ गए होंगे। इसमें बहुत लोग ऐसे भी हैं जो बहुत पैसे वाले हैं, करोड़पति, उसमें सबके से हमारे फुटेज आई है। कार भी जब्त होना चाहिए सबकी। नहीं, मेरे से कोई सैंपल नहीं लिया आरोपी बनाने से पहले, और जिसने एफआईआर दर्ज करी मेरे को तो अभी कल ही मालूम चला है कि एफआईआर दर्ज हुई है। तो मेरे पे जब नाम रिपोर्ट हो सकती है तो जीतू पे क्यों नहीं हो सकती? उसने तो मेरे घर पे हमला करा है। इनका तो अच्छे से जुलूस निकालना चाहिए सभी का, जितने आए थे। एसआईटी से ये मांग करता हूँ कि जल्द से जल्द सबको गिरफ्तार किया जाए और जीतू को जेल की हवा खिलाई जाए। बिल्कुल है जान का खतरा, आज तो कल कोई ना कोई तो मेरे पे अटैक करेगा। जीतू के बाद कमलेश कालरा का भी होगा वॉइस सैंपल। कालरा बोले, मुझ पर नामजद एफआईआर तो जीतू पर क्यों नहीं? जीतू यादव के गुपचुप वॉइस सैंपल लिए बैकफुट पर नजर आ रही पुलिस। एडिशनल डीसीपी आनंद यादव ने बताया, हमने अब तक 27 चिन्हित आरोपियों में से 21 को पकड़ लिया है। इनमें पार्षद कमलेश कालरा के पुत्र को निर्वस्त करने वाले 2 आरोपी शामिल हैं। आरोपी अभिलाष उर्फ अवी ही वो आरोपी है जो सभी आरोपियों को इकट्ठा कर कालरा के घर लेकर गया था। आनंद यादव ने बताया, जीतू के बाद फरियादी कमलेश कालरा के भी वॉइस सैंपल लेकर जांच के लिए भेजेंगे। जीतू के गुपचुप वॉइस सैंपल लेने, गुंडों के जुलूस न निकालने पर यादव बोले, जो कार्यवाही की गई वो वैधानिक। पार्षद कमलेश बोले, कई बड़े नाम, व्यापारी, ज्वेलर्स, बाहर गाड़ियां जब्त नहीं की गई हैं। अभी इस मामले में हमने कुल 27 लोगों को चिन्हित किया है जिनकी पहचान स्थापित की है। उसमें हमने 21 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें वो 2 मुख्य आरोपी भी हैं जिन्होंने कि उस कमलेश कालरा जी के बच्चे के साथ में जो घटना कारित की थी। इसके अलावा हमने अभी इसके जो अभिलाष उर्फ अभी है, जो कि पूरे आरोपियों को इकट्ठा करके लेकर मौके पर पहुंचा था, उसको भी हमने अभी गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों का हमने पुलिस रिमांड लेकर इनसे विस्तृत पूछताछ की है। उसमें काफ़ी घटना से संबंधित काफ़ी साक्ष्य के संबंध में जानकारी मिली है, जिनको हमने प्रकरण में साक्ष्य एकत्रित करके शामिल किया है। जो शेष आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए भी हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमारी टीम लगी हुई है और हम शीघ्र ही उनको भी गिरफ्तार कर लेंगे। इसमें जो नाम फरियादी हैं, जो उन्होंने जो बताया और जो ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आई थी, उसके आधार पर हमने जीतू यादव का भी वॉइस सैंपल रिकॉर्ड किया है। शीघ्र ही हम जो फरियादी हैं इस केस के, उनके कमलेश कालरा जी के, उनके भी हम वॉइस सैंपल लेंगे और इसको मिलान के लिए RFSL लेबोरेटरी भोपाल भेजा जाएगा। वहाँ से रिपोर्ट आने के बाद उस रिपोर्ट के अनुसार जो साक्ष्य होंगे उसके अनुसार अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे और शीघ्र ही प्रकरण में हम संपूर्ण कार्रवाई करने के उपरांत न्यायालय में चालान प्रस्तुत। नहीं, इसमें हमने उसको नोटिस दिया था और एक नोटिस देने पर जो वो घर उपस्थित नहीं मिला था, हमने उसके घर पर नोटिस चस्पा किया है। दूसरा नोटिस जब दिया है तो वो अपने एडवोकेट के साथ में उपस्थित हुआ है और हमने वॉइस सैंपल की कार्रवाई पूरी की है। कार्रवाई होने के उपरांत हमने इस संबंध में मीडिया को भी ब्रीफ किया है। ये जो चूँकि वो मौके पर मौजूद नहीं था घटना के समय, और जो साक्ष्य अभी हम एकत्रित कर रहे हैं उस साक्ष्यों के विश्लेषण के बाद, रिपोर्ट्स आने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि उसकी क्या भूमिका थी इस पर। हाँ, उसमें भी हम अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उसमें भी हम ऑडियो सैंपल लेने वाले हैं और वो सारे मामले में उसमें भी हम जांच के लिए सैंपल भेजेंगे और उसकी जो रिपोर्ट्स आएगी उसके आधार पर फिर उसमें आगे हम बढ़ेंगे।
नहीं, इसमें जो भी वैधानिक प्रक्रिया है उसका हम पालन कर रहे हैं। जहां हमें आवश्यकता है, संबंधित थाना जहां का वो रहवासी है वहां पे भी हमने उनको आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी दी है, और नया अपराध जो हमारे जूनींदौर थाने में दर्ज हुआ है उसकी भी हमने प्रतिलिपि संबंधित थाना प्रभारी को प्रेषित की है, और वहां से उनके विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है, और वो संबंधित थाने से उनके विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई हो रही है। हमने रिमांड लेकर जो हमें पूछताछ करना थी, जो चीज़ें बरामद करना थी, वो भी हमने प्रक्रिया हम पूरी की है, और वैधानिक प्रक्रिया में कहीं कोई किसी तरह का कोई कोताही नहीं है, कोई किसी तरह की कोई कमी नहीं है। जो सख्त से सख्त कार्रवाई है वो हम इनके विरुद्ध करने जा रहे हैं। तत्कालिक रूप में है, जो घटना जिस स्वरूप में सामने आती है उसमें वैसे ही हम कार्रवाई कर रहे हैं। अभी मैं संतुष्ट तो नहीं हूँ, और कार्रवाई जो चल रही है थोड़ा तेज चलना चाहिए मेरे हिसाब से, और अब तो सब पकड़ा भी रहे हैं उस हिसाब से, तो बाकी के लोग भी आ गए होंगे। इसमें बहुत लोग ऐसे भी हैं जो बहुत पैसे वाले हैं, करोड़पति, जिसमें सबके से हमारे फुटेज आई है। उसमें बहुत पैसे, एक ज्वेलर्स वाला भी है, गोल्ड का काम करता है, ऐसा सुनने में आया। वो भी नहीं है, पर रहते तो उसी एरिया में। सब धीरे धीरे पकड़ा तो रहे हैं सब जने। तो अब इनको जो छोटे छोटे उनको तो पहले पकड़ना चाहिए। कुछ लोग व्यापारी भी हैं, अभी तक कारें जब्त नहीं हुई है, कार भी जब्त होना चाहिए सबकी। नहीं, मेरे से कोई सैंपल नहीं लिया आरोपी बनाने से पहले, और जिसने एफआईआर दर्ज करी, मेरे को तो अभी कल ही मालूम चला है कि एफआईआर दर्ज हुई है, और उसकी 4 तारीख को ही जिस दिन ये विषय हुआ था। तो मेरे पे जब नाम रिपोर्ट हो सकती है तो जीतू पे क्यों नहीं हो सकती? उसने तो मेरे घर पे हमला करा है, मैंने प्रमाण भी दिए हैं। उसकी गाड़ी है, महापौर परिषद लिखा हुआ है, उसकी गाड़ी है, उसका बाकायदा वीडियो दिया है, आसपास के लोगों ने सबने बयान दिए हैं। उस हिसाब से तो उसको जल्द से जल्द पे कार्रवाई करना चाहिए। नहीं, मैंने भी निवेदन करा है पुलिस प्रशासन से कि इनका भी जुलूस निकला जाए, ताकि हमारे क्षेत्र से जो 6 किलोमीटर दूर से आके हमारे प्रहार कर रहा है, तो उसका जुलूस यहाँ निकले तो उनका भी डर खत्म होए। इनका तो अच्छे से जुलूस निकालना चाहिए, सभी का जितने आए थे। एसआईटी से ये मांग करता हूँ कि जल्द से जल्द सबको गिरफ्तार किया जाए और जीतू को जेल की हवा खिलाई जाए। बिल्कुल है जान का खतरा, आज नहीं तो कल कोई ना कोई तो मेरे पे अटैक करेगा। सुरक्षा में मेरे को एक गार्ड मिला है, गनमैन मिला है, जो साथ में ही रहते हैं अधिकतर, सुबह 10 से रात के 10 तक रहते ही हैं। हाँ ठीक है, कहीं आना जाना होता है तो अक्सर तो मैं वार्ड में ही रहता हूँ, ज़्यादा नगर निगम तक जाता हूँ, और कोई किसी के प्रोग्राम होते तो जाता हूँ। बाकी एक गार्ड है, अभी रात में पुलिस प्रशासन जो थाने के लोग हैं वो चक्कर लगाते रहते हैं।